देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। तालाबों और कुंडों पर मनाया गया जीवित पुत्रिका पर्व। वाराणसी के तालाबों घाटों पर मनाया गया जीवित पुत्रिका पर्व इस दिन महिलाओं के लिए बेहद खास महत्व रखता है। आज के दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखकर भगवान से प्रार्थना करती हैं। बताया जाता है कि अश्विनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और सुख जीवन की कामना से रखती हैं। इसमें विधि विधान पूजा कर जीवित पुत्रिका की कथा सुनती हैं। इसके बाद अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत की शुरुआत नहाए खाए के साथ की जाती है। इस दिन महिलाएं सुबह स्नान कर एक समय भोजन करती हैं। इसके बाद अगले दिन निर्जला व्रत रखती हैं। शाम में जितिया की पूजा करती हैं और कथा सुनने के बाद अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। इस साल जीवित पुत्रिका व्रत का पारण कुछ महिलाएं 25 सितंबर की शाम को करेंगी तो वहीं कुछ 26 सितंबर को सुबह में करेंगी। आइए बताते हैं कि क्या मान्यताएं हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार। एक समय की बात है कि गंधर्वों के राजकुमार जीमूतवाहन अपने परोपकार और पराक्रम के लिए जाने जाते थे। उन्हीं की कहानी से जीवित पुत्रिका पर्व मनाया जाता है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम शांति पाल। शांति जी, ये व्रत जो है किस लिए होता है? पति का नाम राजनाथ पाल। ये व्रत किस लिए रखती हैं? पति के लिए और दोनों बच्चे के लिए, लड़कों के। तो कितने समय का व्रत होता है? ये कितने समय तक चलता है? 24 घंटा तक। कब से व्रत है आप? और मतलब रात को 11 बजे पानी पी लेते, इसके सिवा कुछ नहीं खाते पीते हैं अभी, जब तक कल तक। तो अभी जब पूजा संपन्न हो जाएगा तब तक नहीं, कल नवमी लगेगा तब। कितनी मान्यता है? मतलब कि 8 बज जाए। कितना मान्यता है इस व्रत का? अरे मानता है कि ओकरे बाद जो हम लोग को विसर्जन होता है ना, बस वही विसर्जन खीर पूरी चढ़ा करके हम लोग गौदान करके बस पानी पी लेते हैं। इससे पुत्र की लंबी आयु। हाँ, जिसको धनदार नहीं है, पुत्र नहीं है। इस व्रत का कहानी को मालूम है? अब हम कहानी कहें थोड़ा सा बतावा। एक राजा रहे तो उनके पोखरा में पानी नहीं आवत रहल, तो बहुत परेशान थे। तो कहें कि दोनों की पंडित बताएं कि पहला लड़का का पुत्र के अगर कहीं पोखरा में डाल देंगी तो पानी आने लगेगा। तो राजा कहें कि अब का होई, कैसे पुत्र के पाई? तो कहें कि जा बड़ी बहू को अपने भेज दिए मैके कि जा उनके मम्मी का तबीयत खराब हो, जा देख हमें। तो उन चली गई और हर का किए राजा साहब कि जा करके पोखरा में अपने पोता के बड़का लड़का के पोखरा में डाल दिए। और जब पोखरा में डाल दिए तो वहाँ पे पानी हो गया। और वो जब बहू आई तो देखी कि शाम हो गया, कहीं चले देखे हमारे बाबा के पोखरा में पानी है कि नहीं। और गए देखे तो बच्चा जो हो रोते, उन्हीं का बच्चा किनारे पर क्या करता रहा। तो कहें कि वो देखी बच्चा को अपने आचर से लगाई और बच्चा के घर पर लेके गई। कहें तो उनके ससुर सास कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। फिर इसके बाद उन लोग कहें नाना देखती, तो कहें कि दरवाज़ा खोलो, जो बात के लिए सब डर रहा है वो हम जान रहे हैं, तो दरवाज़ा खोलो, हम जान रहे हैं। तो ननदिया के दया आ गया तो दरवाज़ा खोल दी। वो लोग शर्मिंदा हुए हैं कि हम बहुत गलत काम किए, मगर गलत नहीं। जैसे पोखरे में राजा के पानी आया, इसी तरह से प्रजा हमेशा खुशहाल रहें। क्या नाम है आपका? रमेश पाल। रमेश जी, यहाँ आज जीवित पुत्रिका में सम्मिलित है सब परिवार, क्या कहेंगे, कितनी मान्यता है? मान्यता इसमें काफ़ी है। जो भी है हमारे माता जी का, इसमें काफ़ी दिन से मन्नत था, किसी न किसी प्रवचन अड़चन के कारण रुकता गया, जो भी आगे नहीं हो गया। लेकिन विधि के विधान से आज ये मुहूर्त संपन्न हुआ है जो भी। और आज की जो नई पीढ़ी है, ये कोई भी छोटी मोटी चीज़ से अपना ये पीछा छोड़ना चाहते, रुचि नहीं लेना चाहती, लेकिन उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। उसी में उसकी भलाई है, अच्छाई है, सब कुछ है, उसी में खुशी है, असली खुशी इसी में है। कितने सालों से ये पूजा आपके यहाँ होता आ रहा है? अभी तो हमारे क्या मन्नत था, मतलब दादी के समय से, 3 पीढ़ी से। 3 पीढ़ी जी।